बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना वायरस के हवाले से आपने देखा कि पूरी दुनिया को इस वक्त कोरोना वायरस ने अपनी लपेट में ले रखा है। अक़वाम मुत्तहिदा के 194 ममालिक में से 190 ममालिक इस वक्त जो है वो इसकी लपेट में है। और अभी तक की जो सूरत हाल है, अभी तक तो जो तक का जो डाटा है वो उसमें 14,000 से ज़ायद लोग लुक़्मा अजल बन चुके हैं इसी कोरोना वायरस के हवाले से। ज़ाहिर है कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो एक्सपीरियंस जो होता हुआ नज़र आता है मुख्तलिफ ममालिक का, जिसमें सबसे पहले क्योंकि हम देख रहे हैं कि चीन के शहर वुहान से ये शुरू हुआ, फिर इटली और ईरान सबसे ज़्यादा लपेट में रहे। अब पूरा यूरोप जो है वो इस वक्त इसकी लपेट में है। अगर आप देखें इस वक्त की पूरी सूरत हाल मुताबिक, हम अगर पाकिस्तान की बात करें तो इस वक्त 700 के करीब मुस्बत केसेस जो हैं वो सामने आ चुके हैं मुख्तलिफ सूबों में से, और हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं जो सस्पेक्ट हैं, जिनको अभी जिनका टेस्ट जो है वो हो रहे हैं। अब देखा जाना है, अब कहा जा रहा है कि ये नेक्स्ट वीक जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और अब आवाम के ऊपर है कि आवाम इसको किस तरीके से लेते हैं। अभी तक जो हुकूमतों ने जो वो किए हैं, अभी तक जो अहकामात जारी हुए हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। लेकिन फ़िलहाल आप ये देखें कि तकरीबन 650 से जो है वो मुतासर अफराद की जो इस वक्त जो तस्दीक शुदा है वो दिखाई जा रही है, जिसमें 300 से ज़ायद केसेस जो हैं वो सिंध के हैं। पंजाब इस वक्त 160 के करीब पहुँच चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 31 बताए जा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में बड़े तेज़ी से फैल रहे हैं क्योंकि ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद गिलगित बल्तिस्तान से तल्लुक़ रखती थी। 60 के करीब इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं। बलूचिस्तान में 104 हैं और इस्लामाबाद में 11 हैं, और आज़ाद कश्मीर में 1 केस अभी तक रिपोर्ट हुआ है। और पंजाब हुकूमत ने कोरोना आर्डीनेंस लाने का जो है वो फ़ैसला किया है, और ताकि सरकार के किसी भी शख्स को कोई भी शख्स जो है वो किसी भी शख्स को उठाकर वो हॉस्पिटल लेके जा सके, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं कि ताकि हॉस्पिटल मुंतकिल करने में उनको आसानी हो। ये ओवरऑल सूरत है। और क्या कुछ बताया जा रहा है अभी तक की जो पाकिस्तान में जो अहकामात मुख्तलिफ हैं। आपने सिंध में लॉकडाउन, केपी में भी लॉकडाउन ऑलमोस्ट, पंजाब में जो है वो आर्टिकल जो 245 है उसके तहत फ़ौज बुलाई जा रही है, बलूचिस्तान में भी फ़ौज बुलाई जा रही है। और वज़ीर-ए-आज़म आज कौम से अगेन एक और ख़िताब करेंगे। उस ख़िताब में क्या होगा, ज़ाहिर है वही चीज़ें होंगी। आवाम इसमें बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं। इसमें मुख्तलिफ़ तरह की जो हम देख रहे हैं कि इस वक्त तमाम अपोजिशन की जो सियासी जमातें हैं वो भी, और बाकी NGOs जो हैं, तमाम मकाते फ़िक्र के लोग इस वक्त एक पेज पे हैं कि कोरोना वायरस का किस तरीके से मुकाबला किया जाए। क्योंकि बड़ी जो सूरत हाल पाकिस्तान में है, आपने वज़ीर-ए-आज़म जो है उन्होंने लास्ट टाइम जो तकरीर की उसमें भी आपने देखा होगा, जो आवाम से उन्होंने ख़िताब किया, पूरे यानी इस पाकिस्तान में वेंटिलेटर्स ना होने के बराबर है। अगर हम ओवरऑल अभी तक की जो तादाद हम देख रहे हैं तो ये नेक्स्ट वीक बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आवाम ने एहतियात किया, घरों से बाहर ना निकले और सोशल डिसकनेक्टिंग रही, सोशल गैदरिंग ना रही, और उसमें हम देख रहे हैं कि कामयाबी भी हासिल हो सकती है पाकिस्तान में। लेकिन अगर इसके बरक्स हुआ जो कुछ नज़र आ रहा है, इवन आपने देखा होगा कि लॉकडाउन मौजूद है, दफ़ा 144 लग चुकी है इस्लामाबाद, रावलपिंडी, और आप इवन देखें कि सबसे पहले क्योंकि कराची में इक़दामात जारी हैं, बलूचिस्तान में भी ये सूरत हाल सामने आ रही है, KP में भी जो है पाबंदी है। लेकिन उसके बावजूद आवाम जो है वो मुख्तलिफ़ बाज़ारों में मौजूद है, सोशल गैदरिंग उसी तरह चलती हुई नज़र आती है, जो कि अफसोसनाक है। आवाम को अब किस तरह रोका जाएगा? डेफिनेटली अगर मुकम्मल लॉकडाउन होता है तो फिर मज़ीद आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अभी तक हुकूमत यही सोच रही है कि क्या किया जाए, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म आज जो है वो लॉकडाउन का जो ऐलान भी कर सकते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ़ सूबे, सिंध जो है वो कर चुका है ऑलमोस्ट, वो उन्होंने डिसाइड कर लिया है जिस तरीके से केसेस सामने आ रहे हैं। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 जो है वो नाफिज हो चुकी है। मुस्लिम लीग ने और पीपल्स पार्टी ने भी लॉकडाउन का मुतालबा कर दिया है। तो वज़ीर-ए-आज़म आज ज़ाहिर है सारी सूरत हाल को देखते हुए हो सकता है वो क्या फ़ैसला करते हैं। लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल वो सामने आ रही है कि एहतियात ही जो है वो है, क्योंकि कोई वैक्सीन नहीं है। पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो क्योंकि इस जो इसके मरीज़ हैं उनको कुछ देर बाद वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है। और अगर हम ओवरऑल बात करें पूरे पाकिस्तान में तो सैकड़ों, हज़ारों की तादाद में भी नहीं, सैकड़ों की तादाद में टोटल वेंटिलेटर्स हैं पूरे पाकिस्तान में। अगर हम रावलपिंडी इस्लामाबाद की डिवीज़न की बात करें तो 20 के करीब हैं आपके हॉस्पिटल में, और अगर आर्मी के हॉस्पिटल की बात करें तो 46 टोटल जो रेशो बताई जा रही है सरकारी सतह पर। तो ये सूरत हाल है। और ज़ाहिर है जो मुख्तलिफ़ ममालिक को बाकायदा तौर पर हुकूमत पाकिस्तान ने
डिमांड भी दी, यानी ख़रीदने के लिए कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। जर्मनी और बाकी ममालिक ने वेंटिलेटर्स देने से तकरीबन 1 माह का वक्त मांग लिया है, क्योंकि उनकी जो स्पीड है बनाने की, वो क्योंकि उनको ख़ुद अभी इतनी ज़रूरत है और इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है वो वेंटिलेटर्स की ज़रूरत है। इस वक्त अमेरिका देखें 350 के करीब अमेरिका में अमवात हो चुकी हैं, ईरान में 1600 क्रॉस कर रहा है, इसी तरह स्पेन 1400 क्रॉस कर रहा है, फ्रांस जो है 600 क्रॉस कर रहा है और 24 घंटों के दौरान 800 के करीब जो है लोग लुक़मा अजल बने हैं। इटली उसमें सबसे टॉप पे इस वक्त आ रहा है, यानी इटली चाइना के बाद इवन जो है वो इटली में हुआ, लेकिन इटली में जो हुकूमत है, कहा जा रहा है कि आवाम ने बाकायदा तौर पर उसमें आवाम ने हुकूमत के अहकामात नहीं माने और जिसकी वजह से ये मसला नज़र आ रहा है। वहाँ पर भी एहतियात क्या होनी चाहिए जी? एक तो एहतियात यह है कि सोशल गैदरिंग नहीं करनी चाहिए, आप हैंड शेक ना करें, गले ना मिलें, दूर से जो है वो बात कर लें, अगर बहुत ज़रूरी है। मास्क, अगर बाहर जाते हैं तो मास्क पहने, अगर हॉस्पिटल जाते हैं तो डेफिनेटली बच्चों को कभी भी ना लेके जाएं। और सबसे बड़ा अभी जो कहा जा रहा है कि जो बुज़ुर्ग हैं, जो जिनकी एज जो है 50, 60, 70 के ऊपर है और उनको मुख्तलिफ बीमारियाँ भी होती हैं, उनसे बच्चों को बचाएं। इसका हरगिज़ मतलब मनफी में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो एक ये तासर ना जाए जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको कि शायद जो है वो बच्चों को दूर रखा जा रहा है, लेकिन एहतियात के तौर पर ये कहा जा रहा है। और पूरी दुनिया में इस वक्त आप देखते हैं कि तकरीबन 14,000 के करीब डेथ्स हो चुकी हैं। उसको देखा जा रहा है, उसको स्टडी किया जा रहा है कि किन लोगों की डेथ्स हुई हैं। कुछ ब्लड ग्रुप्स भी सामने आए हैं, एक एज ग्रुप भी सामने आया है, और सबसे अहम जो है कि इम्यून सिस्टम जो है, क्योंकि जो नौजवान है उनका कुछ बेहतर होता है। विटामिन सी की बात की जा रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका इंटेक लिया जाए, आयरन की कमी ना होने दी जाए। और जो लोग मोस्टली जो है वो डाइट करते हैं और उसमें खुद साख्ता तौर पर कुछ चीज़ों को निकाल दिया जाता है, इस वक्त जो है वो डाइट की भी उस तरह ज़रूरत नहीं है, और कोशिश की जाए कि विटामिन सी, आयरन और जिंक जो है वो भरपूर जो है उसकी टेक होनी चाहिए। तो ये आजकल की सूरत हाल है, और आज बहुत अहम फ़ैसले होने जा रहे हैं पाकिस्तान में भी, क्योंकि लॉकडाउन क्या कहा जा रहा है, क्योंकि अभी भी आप देखें दफ़ा 144 भी नाफिज है, लेकिन उसके बावजूद आवाम जो है वो संभलने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी कुछ एरियाज़ में आप देखेंगे रश आपको नज़र आ रहा है। तो मौजूदा हुकूमत जो है वो कोशिश करती रही है कि लॉकडाउन ना किया जाए, और वज़ीर-ए-आज़म ने भी बार बार कहा कि लॉकडाउन ना करेंगे, क्योंकि 47 to 50% तो वो तबका है जो मज़दूर तबका है, जो डेली वेजेस है, जो बाहर जाता है, मजदूरी करता है, अपने बच्चों का पेट पालता है, वो तो बिल्कुल आप देखें कि कर्फ्यू का जो है वो समा नज़र आ रहा है, वो लोग बाहर नहीं जा सकते। और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ सूबों में सवाए यानी मेडिकल स्टोर्स और खाने पीने की अशिया के बाकी तमाम जो माल्स हैं उनको बंद कर दिया जाएगा, ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई है ऑलरेडी, यानी एक बहुत बड़ा लॉकडाउन मौजूद है। तो अब सिर्फ एक एहतियात की बात की जा रही है कि लोग घरों में रहें, सोशल गैदरिंग ना करें। इसके बावजूद कुछ लोग हम देख रहे हैं कि यानी खुफिया जो है तौर पर हुकूमत से छुपने की कोशिश की जा रही है, और फिर अगर वो शादी हाल बंद हैं तो घरों में शादियाँ हो रही हैं, और वो ये समझ रहे हैं कि शायद उनका ये वक्त जो है वो बच जाएगा, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक भी साबित हो रहा है। आपने देखा होगा रावलपिंडी, कराची और लाहौर में कुछ इस तरह की वाक़यात हुए, वहाँ से बड़े जो केसेस सामने आए। अभी तक वो केसेस शादियों से सामने आए कि सोशल गैदरिंग की गई है, और एक तरफ दफ़ा 144 नाफिज है, लेकिन दूसरी तरफ लोग घरों में करते रहे हैं शादियाँ। लेकिन अब क्योंकि बाकायदा तौर पर लॉकडाउन मौजूद है, दफ़ा 144 नाफिज हो चुकी है, अब गिरफ्तारियाँ शुरू हो चुकी हैं। अभी रात को भी आपने देखा कि कोटली सतिया में और बाकी एरियाज़ में बाकायदा तौर पर जो वहाँ पर कोशिश की गई थी शादी एक करने के हवाले से अगर हम बात करें तो उस दूल्हे को गिरफ़्तार भी किया गया। तो ये एक सूरत हाल है कि अगर हुकूमत का साथ आवाम नहीं देगी तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, और इस वक्त सूरत हाल बहुत गंभीर हो रही है पाकिस्तान में, और ये नेक्स्ट एक वीक बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि चौथा हफ्ता होगा, ये बहुत ही अहमियत का अमल है। या तो इसका जो रेशो है वो बहुत हाई हो जाएगी, या फिर पाकिस्तान जो है वो कंट्रोल कर पाएगा। तो ये आपने देखना है, फ़ैसला आपने करना है, आवाम के हाथों में है फ़ैसला, क्योंकि इसकी कोई मेडिकेशन आपने देखा है कि उस तरीके से नहीं है सिवाय एहतियात के। तो एहतियात कीजिए और अपने घरों में रहिए, और हुकूमत के जो अहकामात हैं, ज़ाहिर हुकूमत कोई वन मैन शो नहीं है, कोई वो एक बंदा डिसाइड नहीं कर रहा, बड़े मामलात हैं। इस वक्त आप देखेंगे अपोजिशन की जमातें भी ये लॉकडाउन की डिमांड कर रही हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून बड़ी जमातें हैं, जमात इस्लामी इस वक्त हुकूमत के साथ खड़ी है, उनके अपने तमाम सेंटर्स जो हैं वो कोरोना वायरस के हवाले से अगर हमें वो अवेयरनेस भी जारी किए हुए हैं, उनके हॉस्पिटल जितने भी हैं वो खिदमत के लिए पेश कर दी गई हैं। पाक आर्मी इस वक्त आप देख रहे हैं कि आवाम के साथ मौजूद है, तमाम DCOs के साथ जो है वो मुतलका
जो वहाँ की आर्मी के जो जवान हैं वो मौजूद हैं। हॉस्पिटल्स जो हैं बाकायदा तौर पर जो हम देखें तफ्तान बॉर्डर्स के हवाले से बड़े अहम अहकाम जारी किए गए हैं। तो ये नेक्स्ट वीक बहुत अहम है। आवाम ने डिसाइड करना है कि वो किस तरीके से अपने आप को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं। और एक हफ़्ता अगर आप घर में रहेंगे, सोशल गैदरिंग नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली जो है वो इसका बहुत बड़ा जो है वो असर भी नज़र आएगा। लेकिन अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो ये मर्ज़ बहुत बढ़ सकता है। और पाकिस्तान इस काबिल भी नहीं है कि पाकिस्तान, अमेरिका और बरतानिया और इटली भी, आप देखें कि इटली भी एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, वहाँ पर भी आप सूरत हाल देख सकते हैं क्या पोजीशन बनी। इवन चाइना को उसमें निकलने में काफ़ी वक्त लगा, लेकिन चाइना इस वक्त पाकिस्तान की मदद भी कर रहा है और कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से निकाला जाए।